हेलो गाइस। आज हम लोग लिपि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि लिपि कहते किसे हैं। तो हम लोग जो अपने विचार को भिन्न भिन्न माध्यमों से एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। जैसे हम बोल के अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, वो हो गई मौखिक लिपि। और उसी मौखिक लिपि को हम लोग लिख करके जब व्यक्त करते हैं तो वो लिखित भाषा है। और उसी लिखित भाषा में जो संकेत चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे आप वर्ण कहते होंगे, लेटर कहते होंगे, वही लिपि है। तो भिन्न भिन्न भाषाओं के भिन्न भिन्न लिपि होते हैं। और कुछ भाषाएं हैं जिनके जो भाषा का नाम है वही उनके लिपि का नाम होता है। तो आइए आज हम लोग भिन्न भिन्न भाषाओं के लिपि का अध्ययन करते हैं। तो एक साइड मेरा भाषा का नाम है, दूसरे साइड उसमें प्रयोग होने वाले लिपि। तो हिंदी, संस्कृत, गुजराती, मराठी, पाली और प्राकृत, ये सारे जो भाषाएं हैं, इन सभी भाषाओं की लिपि देवनागरी लिपि है। हिंदी की भी देवनागरी लिपि, और ये जो देवनागरी लिपि है ये भारत की राष्ट्रीय लिपि है। जैसे भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है तो उसकी लिपि देवनागरी लिपि हुई, तो वो राष्ट्रीय लिपि भी है। उसके बाद इंग्लिश, जर्मन भाषा, फ्रांसीसी भाषा, स्पेनिश भाषा, इन सब भाषाओं की जो लिपि है उस लिपि को हम लोग रोमन लिपि कहते हैं। यानी वो सभी भाषाएं रोमन लिपि में लिखी जाती है। उसके बाद है पंजाबी लिपि, पंजाबी भाषा। पंजाबी भाषा को गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है। उसके बाद है उर्दू, अरबी, फारसी, ये सभी का लिपि को आप फारसी लिपि भी बोल सकते हैं या नस्तालिक लिपि उसे कहा जाता है। नस्तालिक लिपि में फारसी और अरबी दोनों का मिश्रण है। दोनों लिपि का उसमें मिश्रण है, इसीलिए उसे नस्तालिक लिपि कहा जाता है। चीनी भाषा जो है, चीनी भाषा में अक्सर आप देखे होंगे उसमें चित्र लिपि का प्रयोग किया जाता है। हम लोग जैसे चित्र बनाते हैं, मान लीजिए जैसे ये ट्रायंगल बनाते हैं, तो ये भी उसका है। ऐसे ऐसे करके ऐसे चित्र इस ढंग से चित्र के माध्यम से उसकी लिपि है। इसीलिए चीनी भाषा की लिपि को आप चीनी लिपि भी बोल सकते हैं या चित्र लिपि बोलेंगे। उसके बाद है रूसी भाषा। पहले रूस जो था एक यूनाइटेड मतलब सम्मिलित रूस था। अब रूस खंड खंड में विभक्त हो गया है। पहले सोवियत रूस था। तो सोवियत रूस में जितने भी देश हैं, प्रदेश हैं, सभी की भाषा रूसी भाषा है और उनकी लिपि है सिरिलिक लिपि। उसके बाद है तमिल, तेलुगु, मलयालम इत्यादि जो है उसकी लिपि है ब्राह्मी लिपि। और यह ब्राह्मी लिपि जो है बहुत ही प्राचीन लिपि है। प्राचीन काल से ही इस लिपि का प्रयोग होता आया है। और इन सारे के अलावे और जो सब भाषाएं हैं
इन भाषाओं के अलावे, जैसे मान लीजिए बंगला है भाषा है तो बंगला लिपि, असमिया भाषा है तो असमिया लिपि, तो उतना का तो वर्णन करना मैं मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि भाषा से ही रिलेटेड उसका लिपि का नाम है, तो जो भाषा है उसका वो लिपि है। जिन जिन का भिन्न भिन्न लिपि है, भाषा का नाम अलग और लिपि का नाम अलग, उनका मैं यहाँ जिक्र कर दिया हूँ। हिंदी, संस्कृत, गुजराती, मराठी, पाली, प्राकृत सब देवनागरी भाषा, इंग्लिश, जर्मन, फ्रांसीसी, स्पेनिश सारे रोमन लिपि में है, पंजाबी गुरुमुखी लिपि में है, उर्दू, अरबी, फारसी नस्तालिक लिपि में है, चीनी भाषा चित्र लिपि में है, रूसी भाषा सिरिलिक लिपि में है, तमिल, तेलुगु, मलयालम ब्राह्मी लिपि में है। तो आशा करता हूँ ये लिपि सब आप एकदम अपने दिमाग में बैठा लेंगे और किसी भी प्रतियोगी परीक्षा या कोर्स के बुक में जहाँ भी आपको इसके संबंधित ज्ञान की आवश्यकता होगी, ये वीडियो आपको बहुत कारगर साबित होगा। और वॉच करने के लिए धन्यवाद। इसी तरह आप प्रतिदिन वॉच करते रहिए और अपने ज्ञान में उत्तरोत्तर वृद्धि करते रहिए, तभी हमारा ये प्रयास सफल होगा। धन्यवाद। थैंक यू।